प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। और मैं आज पहली बार जो है क्लास 10 का मैथ का वीडियो आज बनाने वाला हूँ। लेसन 3 का। लेसन 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसका एक वीडियो बनेगा और आप लोग देखिएगा उसको। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये आज का टॉपिक है। हम लोग क्लास 9 में ही पढ़ के आए हैं, लीनियर पेयर पढ़ के आए हैं क्लास 9 से ही, और उसमें हम लोग बहुत सारे बात को सीखे थे। आज उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग और कुछ आगे तक उसको बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ मैं। इसमें दो टर्म आएंगे, एक आएंगे वेरिएबल, एक आएंगे कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल का मान, उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है कि बदल जाता है, वो बदलता है। और कांस्टेंट जो होता है हमेशा एक जैसा रहता है, ये बदलता नहीं है। मान बदलता है, वैल्यू बदलता है, मान बदलता है इसका, और इसका मान नहीं बदलता है। जैसे इसमें क्या आ गया, एक्स वाई जेड सब वेरिएबल हमारे हो गए। और कांस्टेंट में क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 सो गो ऑन। तो ये हमारे वेरिएबल कांस्टेंट है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन को देखते हैं और इसके कुछ जो और बेसिक चीजों को देखते हैं, और हमें पता चलेगा कि कहाँ तक हमें किस तरह हिसाब से इसको बनाना चाहिए। देखिए, हम इसमें अगर बात करूं आप लोग से, क्लास 9 में हम लोग पढ़ कर आए हैं। जैसे अगर यहाँ लिखूं 6x, तो ये जो टर्म देख रहे हैं 6x, ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल, इसका पावर कितना है, 1। तो ये हमारा अभी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर 0 लगा दूं, तो जैसे ही 0 लग गया तो ये हो गया हम लोग का लीनियर इक्वेशन। यही लीनियर पॉलिनोमियल जो है चेंज हो गया लीनियर इक्वेशन में। कब, जब हम लोग इक्वल टू लगा दी, जब हमने 0 लगा दिया। इसका पावर कितना है, डिग्री कितना है, 1 डिग्री है, 1 सिंगल। इसी तरह करके अगर मैं एक चीज और लिख दूं, तो जैसे देखिएगा, ये जो है ये मेरा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है और इक्वेशन भी बनता है क्योंकि इक्वल लगा दिया हमने। तो ये जो है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर x कितना, एक ही तो है, मतलब वेरिएबल x है। तो इसको लिखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ठीक, अगर मैं इसी को अगर लगा दूं कि अगर मैं 6x + 3 = 0 लगा दूं, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। लेकिन ये मेरा अभी भी देखिए 1 वेरिएबल है, यहाँ 1 वेरिएबल है। हालांकि ये और ये तो टर्म हो गए ना, ये देखिए वेरिएबल ये हो गया 1 वेरिएबल। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर मैं y लगा देता, तो क्या होता, देखिए 1 और 1 2, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, लेकिन है मेरा लीनियर पॉलिनोमियल ही है, ये लीनियर वेरिएबल हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन कितने, तो 1 2, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको बात को? यहाँ सिर्फ 1 था इसलिए 1 वेरिएबल लिखा, यहाँ पर 2 आ गए इसलिए 2 वेरिएबल में लिखा। इसी तरह और आगे अगर मैं बढ़ूँ, 6x + 3y + z, तो आप लोग बताइए क्या है ये 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इसको हम क्या लिखेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो इस तरह करके हम लोग इसको जानेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे। जैसे देखिए सिंगल था ये, है ना, तो जब इक्वेशन नहीं था, मतलब ये इक्वल नहीं था, तो क्या था, ये लीनियर पॉलिनोमियल था। जैसे इक्वल टू आ गया 0, मतलब ये इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन कितने में, 1 वेरिएबल। ये देखिए ये भी इक्वेशन ही है क्योंकि इक्वल टू लगा। अगर इक्वल टू नहीं रहता तो इक्वेशन नहीं कहलाता, इक्वल टू लग गया, इक्वेशन हो गया। तो ये 1 और 2, तो ये 2 यानी 2, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर 1 2 3,
तो ये मेरा है 3 यानी 3 वेरिएबल है, 1 सेकंड एंड थर्ड। तो इस तरह बात हम लोग इसको जानेंगे। इसके बाद हम लोग सारा चीज को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बाय एनालिटिक मेथड और बाय ग्राफिकल मेथड दोनों मेथड सॉल्व करेंगे। इसको मैं देखिए आगे जो आता है, हम लोग एक जनरल रूल पढ़े हुए हैं जनरल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन का। ये जनरल फॉर्म है ax by प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म में लीनियर इक्वेशन में जनरल फॉर्मूला है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम लोग सब कुछ बनाएंगे। याद रखिएगा कभी भी यहाँ पर 0 नहीं होगा। अगर a मेरा एक इसका वैल्यू कुछ रहेगा तो v मतलब 0 होगा। अगर v 0 होगा तो ये मतलब ये कुछ ना कुछ इक्वेशन इसका सॉल्व करके आएगा। कभी भी एक बार में दोनों 0 नहीं हो सकता, पहले ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार में कभी दोनों 0 नहीं हो सकता। ये क्या है? एक जनरल फॉर्मूला है, एक जनरल फॉर्मूला है या गोल्डन फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इसी बेसिस पर सारा चीज बनेगा हम लोग का। तो देखिए एक चीज और आती है, बात क्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ एक, देखिए इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सॉल्यूशन। पहले देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को बोलते हैं हल। क्या हल है? अगर मैं लिख दूं आपको एक इक्वेशन ले लेता हूं कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 10, एक पल के मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं इक्वेशन 3x प्लस 5y प्लस 10, आप इसको बताइए, इसका एक सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए। सॉल्यूशन बोलते हैं किसको? x के वैल्यू और y वैल्यू, ऐसा वैल्यू हम लोग निकाल के रखेंगे x और y का जो सॉल्व करने पर हमें 10 दे, मतलब दोनों तरफ LHS एंड RHS इक्वल हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या बिठा सकता हूँ, जैसे मेरा टाइम आ जाए 3 इंटू, अगर मैं 1 बिठा दूं और यहाँ पर मैं और क्या बिठा सकते हैं 5 इंटू एक पल के लिए मान लीजिए इसमें 2 बिठा देते हैं। देखिए तो क्या पहले चेक करो कि क्या ये इक्वेशन जो है सॉल्यूशन इसका है या फिर नहीं है। देखते हैं 3 1 जा 3 और 5 2 जा 10 इक्वल टू 10। तो क्या आया देखिए, इधर सॉल्व करेंगे तो आया 13, इधर करेंगे तो 10। क्या दोनों तरफ मिला? नहीं मिला। आंसर आएगा नहीं मिला। तो ये लिखेंगे हम लोग इट्स नॉट ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हम लोग का नहीं है। दोनों तरफ इक्वल आता तो मिलता। जैसे आइए देखते हैं, एक फॉर्मूला और लेते हैं। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 6x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। फिर से तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 6 इंटू एक्स वैल्यू 1 ले लेते हैं और 2 इंटू वाई के वैल्यू 2 ले लेते हैं इक्वल टू 10। तो देखिए 6 1 जा 6 और 2 2 जा 4, 10। देखिए इधर सॉल्व करेंगे तो 10 आया, ऑलरेडी इधर में 10 आया, तो दोनों तरफ मिल गया। इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग कि x बराबर 1 और y बराबर 2। ये जो देख रहे हैं आप x बराबर 1 y बराबर 2, ये इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। कौन? x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2। तो सॉल्यूशन किसे कहेंगे आप समझ गए। गोल्डन फॉर्मूला यहाँ बता दिया मैंने। लीनियर इक्वेशन कब बनता है, लीनियर पेयर कब बनता है और लीनियर वेरिएबल कब बनता है, पॉलिनोमियल कब बनता है, मैंने बता दिया। एक चीज और मैं बताता हूँ। आइए देखिए हम लोग का टॉपिक है कि आज का कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर मतलब जोड़ा। तो हम लोग को जोड़ा कैसे बनाएंगे, जैसे अभी मान लीजिए एक 5x 2y 3 और 3x 2, या फिर एक काम कीजिए 6y 6। ये जो देख रहे हैं ना, ये दोनों हम लोग का लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि इक्वल टू लग गया ना, वो तो इक्वेशन है। लेकिन ये दोनों कैसा है इक्वेशन, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों जोड़ा है। अगर मैं इसको और आगे चाहूँ 1 एंड सेकेंड इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों पेयर है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। इसमें वेरिएबल भी है, देखिए ये क्या है, ये तो वेरिएबल है। ये सब क्या दिख रहा हो 5 2, यहाँ का 3, यहाँ का 6, यहाँ का 3, ये सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू नहीं बदलता है, और वेरिएबल मतलब इसका वैल्यू वेरिएबल का मान बदल जाता है, कांस्टेंट बदलता नहीं, ये ऐसे ही रहेगा।
ठीक है, वेरिएबल का वैल्यू बदलता है, कांस्टेंट का बदलता नहीं है। चलिए, तो एक टर्म लिखते हैं और उसी पर हम लोग बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि अब हम लोग 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। तो इसको सबसे पहले सब हमको यहाँ मिटाना पड़ेगा, क्योंकि शायद आपको दिखे ना, तो मैं मिटाता हूँ। मेरे पास तो बुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है। क्वेश्चन को मैं देखता हूँ क्वेश्चन कहाँ पर है। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3.1 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अपन किताब देखिएगा सबको अपना अपना, कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. दोनों भी माध्यम से आपको सॉल्व करना है। देखिए कहता है क्या, आफ्ताब, एक आफ्ताब है और उसके एक डॉटर है। तो पहले लिखते हैं आफ्ताब प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर्स, ठीक है, और आफ्ताब का ही डॉटर का प्रेजेंट एज मान लेते हैं, डॉटर का प्रेजेंट एज मान लेते हैं y ईयर्स। यहाँ पे ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या देखिए क्या कहा है कि 7 years ago मतलब 7 साल पहले। तो 7 साल पहले इट मीन्स दोनों में 7 साल का काम करना पड़ेगा। अगर आफ्ताब घट रहे हैं तो उनकी पुत्री भी घटेगी, अगर आफ्ताब बढ़ रहे हैं तो उनकी पुत्री भी बढ़ेगी। मतलब एज जो है, ऐसा नहीं है कि आफ्ताब कहेगा बेटे रुक जाओ, हमको पहले बढ़ाओ फिर तुम बढ़ना, ऐसा नहीं है। दोनों ही बढ़ेंगे या फिर दोनों ही घटेंगे। तो यहाँ पहला कंडीशन जो दिया है इसमें बोल रहे हैं कि 7 years ago। तो आइए 7 साल पहले करते हैं। तो लिख लीजिए पहला में 7 years ago। क्या बोला है एगो में, 7 years ago में। तो दोनों में पहले 7 माइनस कीजिए, 7, दोनों में 7 माइनस किए। थोड़ा सा दूर में लिखिए इसको, और y माइनस 7, ये आफ्ताब ये उनकी पुत्री, दोनों में 7 साल माइनस किए। फिर क्या कहता है कि ऑल्सो एज ओल्ड यू वेर देन आई वॉज 7 times। अच्छा, पुत्री और आफ्ताब, आफ्ताब और पुत्री। आफ्ताब कहता है, आफ्ताब क्या कहता है कि 7 years ago 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब इससे 7 गुनी, तो इससे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। आफ्ताब कहता है अपने पुत्री से मैं तुमसे 7 गुनी, मैं तुमसे 7 गुनी, इससे 7 गुनी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व कीजिए। x का x 7, ठीक है, 7 को y से तो 7y, 7 7 जा 49। आइए x का x, देखिए एक काम करो, या तो एक जात को एक तरफ बोले तो x और y को एक तरफ कर दो, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, यानी तो एक तरफ ही सब कर लीजिए। दोनों एक ही तरफ कर लेते हैं। x प्लस 7y माइनस 7y हो गया, माइनस 7 है दीजिए माइनस 7, माइनस 49 इधर आके हो जाएगा 49 प्लस का इक्वल टू 0, लाडू, ठीक। अब देखिए x माइनस 7 का माइनस 7, माइनस प्लस माइनस 49 में 7 गया तो प्लस का 42 बराबर लाडू। ये इक्वेशन बना मेरे पास 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, चलो ठीक है। एक आगे और देखता आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, कहा लिखूं, यही लिखते फिर मिटाएंगे बाद में। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ तक आई होप को दिख रहा होगा, दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है, आ जाओ। क्या कहा फिर से कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल, अब से 3 साल, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू एज विल बी, इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग। 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। चलिए 3 years नाउ, तो 3 years नाउ मतलब क्या करना है, दोनों में 7 साल ऐड हो जाएगा। नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, अब से, तो 3 साल बाद क्या कहा है, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times
ये इनका 3 टाइम्स, जैसे 7 टाइम्स था उस तरह 3 टाइम्स। सॉल्व कीजिए, x प्लस 7 का x प्लस 7 3y प्लस 21, तो एक फिर उसी तरह सेम टू सेम माइनस 3y प्लस का 7 माइनस का 21 लड्डू। तो क्या हो गया, x माइनस 3y कितना हो जाएगा 6 ना, 9 सात गया 5 5 7 21 16, कितना होगा हम भी बोल रहे हैं 14 होगा, 14 बोले तो 14, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है ना, ये 2 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग, बोला है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली, ग्राफ से भी और बीजगणित से भी, दोनों से सॉल्व करना है। तो बोर्ड मेरा छोटा है तो इसको हम लिख के कहीं रख लेते हैं और फिर इसी आधार पर काम करेंगे। यहाँ तक ठीक ठाक है, यहाँ जहां तक क्वेश्चन बोला वहां तक मैंने किया। अब आगे बोला इसको रिप्रेजेंट कीजिए अलजेब्रा में और ग्राफ में। तो इसको लिख के रख लेता हूँ इक्वेशन 1 को मैं, x माइनस 7y प्लस 42, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको हम सॉलिड मिटा देते हैं। चलो मिटा दिया। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट ये करना है कि 9 में आपको सिखाया था कि एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स कलर पर निकालना है, उसके पहले हमको सोल्यूशन चाहिए। तो पहले सोल्यूशन निकालते हैं, पहला निकालते हैं एक फिर से, देखिए पहला इक्वेशन से, तो इक्वेशन पहले क्या था, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू लड्डू, यही था। क्या करना है आपको, है करना यही है कि किसी x को या फिर y को, किसी को भी आपकी मर्जी, किसी को भी एक साइड कर लीजिए, एक साइड मतलब लेफ्ट राइट बना लीजिए, है ना। तो हम अगर x को यहाँ लिखते हैं तो इट मीन्स ये उधर चला जाएगा, y के बाद वाला सारा चीज। तो माइनस 7y है तो क्या बन जाएगा, प्लस का 7y प्लस 42 है तो बन जाएगा माइनस का 42, इतना हो गया, इक्वल टू ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, एक्स वाई का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक वैल्यू निकालना है। निकालते हैं। अगर मैं कुछ भी, आपकी मर्जी कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्या लिख दें, x का मान y का मान, y का मान अगर मैं लिखता हूं 2, तो पहले x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 7 इंटू वाई का वैल्यू 2 रख दिए, 42 रख दिए, तो 14 माइनस 42 कितना आ गया, देखिए 12 में 4 गया तो 8, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इससे माइनस होगा नहीं, उधर से करना होगा 8, 3 में 1 गया तो 2, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए इसको छोटा कर देता हूँ, मतलब फिर ग्राफ जब बनाइएगा ना तो 28 लाइन तक आपको खींचना पड़ेगा, जो अपनी कॉपी में जगह ही नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, आइए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो गया। अगर मैं y का मान थोड़ा कुछ भारी रखूं, भारी, बड़ा सा, बड़ा, कैसा रख दूं, 5 रख देते हैं, कैसा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना 5 माइनस 42, 7 5 35, इधर हो गया 42, माइनस कीजिए फिर से, तो वही आएगा, 12 5 गया 7, कम से कम छोटा तो आया, ठीक है। ये माइनस में होगा, ठीक। तो यानी इस इक्वेशन का, इसका एक सॉल्यूशन निकला मेरे पास, क्या निकला, सबसे पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, x माइनस 7, तो लिखिए माइनस 7 और 5, ये हो गया एक सॉल्यूशन। एक और निकालिए इसी का, अगर मैं y का मान लेता हूं, इस मान लेते 6, तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर, तो x ही रहेगा, x बराबर 7y ना 7 गुना 6, तो 7 गुना 6 लिखिए, और 42 का 42 ही छोड़ दीजिए, तो यहाँ हो गया 42, यहाँ हो गया 42, वाह ये तो गजब हो गया, 0 हो गया है, गजब क्या होगा, 0 हो गया। तो अब इक्वेशन क्या बनता है, सॉल्यूशन क्या बनेगा, पहले x को यानी 0, फिर 6, कहीं भी आपको यदि कोऑर्डिनेट दिया रहेगा 7 और 8, मान लेते एक पल के लिए, तो जान जाएगा ये हमेशा x, ये हमेशा y है, ऐसा नहीं कीजिएगा इसको y इसको x, नहीं, सबसे पहले x फिर y आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक सॉल्यूशन और निकल गया, एक सॉल्यूशन और निकाल लीजिए। y का मान अगर मैं क्या रख दूं, y का मान चलो 7 ही रख देते इस बार, तो x बराबर 7 गुना 7, तो x बराबर हो जाएगा 7 गुना
7 माइनस 42, तो 7 7 जा 49 माइनस 42 बोले तो 7। चलिए ये भी गजब हो गया, यानी 7 7 दोनों आ गया, 7 और 7, यानी एक इक्वेशन और कहाँ गया, 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन। मेरे पास 3 इक्वेशन, 2 निकाल, 3 से अधिक भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। हमने 3 निकाला। एक और देखता हूं, उसका देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। अभी आप नहीं बनाएंगे, पहले सेकंड का निकाल लेते एक बार, है ना। ये फर्स्ट का निकाल लें, सेकंड का इसका निकाल लीजिए। ये निकल गया। फिर से x बराबर, सब उधर ले जाइए, 3y और प्लस 14, ठीक है। x का नहीं, y का वैल्यू रखो, मान लो आप कुछ रख सकते हैं, 3 रख दिए, तो 3 अगर जैसे ही रख दिया मैंने, तो x वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 प्लस 14, बहुत ज्यादा हो जाएगा साहब, है बहुत ज्यादा। छोटा रख दो, 1 रख दो, छोटा रख दो 1 रख दो 1, फिर भी बड़ा आ जाएगा। 3 का 3 और 14 कितना हो गया, 17। इट मीन्स माइनस भी रख सकते हैं, 1 और 17 हो गया। सही लिखे, नहीं गलत लिख दिया, पहले x यानी 17 और 1। फिर y का मान क्या रख देंगे एक बार, चलो माइनस का 4 रख देते हैं एक बार, माइनस का 4 रख देते हैं, लेकिन फिर माइनस चल जाएगा, 5 ही रख दो, 2 ही रख दो। तो x बराबर 3 गुना y का मान कितना हो जाएगा, 2 और प्लस का 14, 3 दूनी 6 प्लस 14 कितना हो गया, 20 है। तो मतलब 2 और 20 मैंने 20, ठीक, ये ठीक है। और y का मान एक बार और निकालो, 3 से ये हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3y। तो 3 गुना y का वैल्यू कितना माने है, 3 माइनस प्लस का 14, फिर 3 9 और 14 कितना हो गया, 20 का 3, मतलब पहले 23 और फिर 3, यहाँ गड़बड़ लिख दिया मैंने, पहले आएगा 40 फिर आएगा 2, समझ गए। 1 2 3 इसका निकल गया। अब हमें क्या करना, सोल्यूशन में निकाल लिए। अब हमें ग्राफ बनाना है, लास्ट काम है। तो एक बार क्या करते हैं, इसको तो मिटाएंगे अभी, लेकिन उसके पहले सबका वैल्यू को हम शॉर्ट करके लिख लेते हैं ताकि बाद में भूले ना। पहला कितना आ गया, -7 5 लिख लेते हैं इधर में हम, -7 और 5। कलम कहीं नहीं चल रहा है, तो क्या हो गया, 7 5 -7 और 5, यहाँ तक ठीक है। अगेन y का मान क्या रखेंगे हम लोग, सॉरी y है ना 7 5 0 6, ये हो गया 0 और 6, और एक था मेरे पास 7 7 7, ये इक्वेशन 1 का था। इक्वेशन 2 का देखो 17 और 1, उसी तरह है 22 20 और 2 और 23 और 3, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको मिटाना है, कुछ नहीं करना है, इसको मिटाना है। आओ मिटाएं। चलिए अब हमें बनता है, बनाना हमको है ग्राफ। एक रफ आइडिया आपको देते हैं ग्राफ बनाने का। देखिए हम ऐसे ही नहीं खींचते हैं ग्राफ, बंधु ऐसे नहीं खींचता मैं, इसको y देता है ना, इसको x बोलता ना, हाँ बोल दो, बोल दिया, हाँ आ जाओ। ये तो लड्डू रहता मूल बिंदु, ओरिजिन 0, कार्टेशियन फॉर्मूला बताया था मैंने, याद कर, आप नहीं बताएंगे हम। सबसे बड़ा को देखिए, x का ये रहेगा, y का ये रहेगा। देखिए माइनस में भी है, प्लस में भी है, दोनों है, माइनस प्लस दोनों है। क्या करेंगे हम लोग, जीरो तो रहेगा ही, कहाँ तक जाना है, x का वैल्यू देखो कहाँ जाना है, x में 17 20 23 -7 0 7, मतलब 23 तक जाना है जी। बाप रे बाप, ये तो गड़बड़ कर दिया साहब, 23 तक ले जाना है, सब प्लस वाला है? तो प्लस, चलो 2 23 तक, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12, एक मान लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। हम आपको सिखा देते हैं, सुन लीजिए। और यहाँ तक मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। हमें करना क्या है, जैसे एक पॉइंट लेते हैं 5 और 6, मतलब x है, ये y है, ठीक है। x का 5 लेना है, तो x का 5 ये वाला है, x यही वाला है ना, x का 5 ये वाला,
एक्स का 5 ये वाला है, तो एक्स के पास ये है और वाई 6 तक जाना है, वाई 6 तक ना यहाँ तक गए, तो दोनों को मिला दीजिए, आपस में दोनों मिल गया, यहाँ पर मिला, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक, फिर एक और लेते हैं 7 और 8, तो शुरू में 7 है मतलब एक्स है, एक्स 7 और 8 कहाँ है, यहाँ, दोनों को मिला दिए बाबा, दोनों कहाँ मिला, यहाँ मिला, ये हो गया 7 और 8। एक और ले लो 4 और 3, मान लेते एक पल के लिए यही है, 4 3, 4 एक्स का, पहला एक्स आएगा फिर वाई आएगा, तो एक्स 4 3 यहाँ, दोनों चला गया यहाँ मिला। ठीक ना, ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब क्या करना है, इसको पहले रखने दो, ये वो स्केल लेना है इंची, और ऐसे इसको रख देना है और खींच देना है लंबा सा स्ट्रेट, ऐसे करके मिलाना है, तो तीनों समान आ जाएगा मेरा। हम तो रैंडमली ऐसा पॉइंट लिया इसीलिए, तो इसको मैं अगर इसको मिलाऊंगा तो एकदम सीधा इस तरह करके ये निकलेगा, सीधा निकलेगा स्ट्रेट, तो निकलेगा। ये इक्वेशन 1 का हो जाएगा, फिर अगेन इक्वेशन 2 का भी निकालना, इसी तरह पॉइंट जो बनाए थे हम लोग, जो सॉल्यूशन निकाला उसी से, और फिर वो उसको भी खींचेंगे, अपने आप कहीं ना कहीं मिलेगा, जहां मिलेगा, जहां मिड पॉइंट है वहीं उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का लेसन 1 का, सॉरी लेसन 3 का 3.1 का अब तक उसकी पुत्री का दोनों का प्रॉब्लम था, सॉल्व कर दिया मैंने। आप लोग को इस तरह बनाना है। आगे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, लेसन 3 पूरी इस तरह करके बनाएंगे, हम लोग साफ करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप सो, बार बार रोज भी कितना बोलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और एक चीज तो भूल ही गए बोलना, सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप नया है तो चैनल पर। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे, पहले तो बना लीजिए। ठीक है, और बनाइए, जरूर बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में इसी को 2 लेसन 2 चैप्टर सॉरी 2 क्वेश्चन हो रहा है, कंप्लीट कर लेंगे। 30.2 में चलेंगे, सॉरी 13.2, 30 कुछ ज्यादा ही प्रेम को हो गया, 3.2 में चलेंगे, और अच्छे से आपको बताएंगे। आज तो फर्स्ट वीडियो है, इसलिए कुछ थोड़ा सा भी गलती होएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको मैं सुधारूंगा। ठीक है, ऐसे तो ऑफलाइन खूबे पढ़ाए हैं, लेकिन ऑनलाइन पहली बार ही पढ़ा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। हैं, मिलते हैं फिर अगला टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।